सलामती की सेहत की ढेरों दुआओं के साथ आगाज़ की आवाज़ में साजिद काज़मी आदाब अर्ज़ करता है। नाज़रीन, हस्बे वादा हस्बे मामूल हम आज फिर पाकिस्तानी अवाम के साथ होने वाली बेइंसाफ़ी और उनकी मज़लूमियत का ज़िक्र करेंगे, लेकिन अलमिया ये है कि मुल्क की बागडोर संभालने वाले, मुल्क को चलाने वाले इदारों के जो ख़ास तौर पर जो महकमा बिजली के इंजीनियर्स हैं, जो लोगों के मसाइल हल करने के लिए इंजीनियर बनते हैं, आज वो भी अपने मसाइल के हल के लिए सड़कों पर मौजूद हैं। और ये बहुत खौफनाक बात है कि ये लोग अपने स्टाफ के साथ, अपने नौजवानों अपने जवान के साथ, जांबाज साथियों के साथ महकमे का सिस्टम चला रहे हैं, पुराना फरसूदा और नकारा निज़ाम चला रहे हैं। आज ये वो लोग हैं जो पाक फ़ौज की तरह अपनी जान हथेली पे रख कर फ्लड एरियाज़ में जहां मौत दंदनाती फिर रही है, इन्होंने बिजली का सिस्टम होल्ड किया हुआ है। उसके बावजूद अवाम के गैज़ो गज़ब का ये शिकार रहते हैं। हुकूमत की सियासी अबतरी, नाअहली इनको भुगतनी पड़ रही है। स्टाफ की भर्ती नहीं है, मटीरियल जो दरकार मटीरियल है वो नायाब है। मैं आज मौजूद हूँ एक नौजवान इंजीनियर जो कम उम्री में बड़ा तजर्बा रखते हैं और उन्होंने बड़े महकमे की खिदमत करते हुए वे कारहाय सर अंजाम दिए हैं, बड़े कारनामे इन्होंने अंजाम दिए हैं। वो बहुत दफ़ा उन्होंने जो अवाम का मॉब है, अवाम का गैज़ो गज़ब उन्होंने फ़ेस किया है और अवाम को ये बताने की कोशिश की है कि बिजली के जो बिल हैं ये नहीं डालते, ये जो आपकी सप्लाई है बहाल करना इनका काम है और ये आप में से है। मैं मज़ीद बात मोहम्मद अली रज़ा, यंग इंजीनियर लेस्को से बात करूँगा कि वो बताएं कि उनके पास ऐसे कौन से वो जादुई आलात हैं कि स्टाफ की कमी के बावजूद उन्होंने ये सिस्टम होल्ड किया हुआ है, जबकि इस वक्त इस साल में जनवरी से लेके आज तक 41 जांबाज शहीद हो चुके हैं। तो मौत की कशमकश में ये सिस्टम चला रहे हैं। ये पूछते हैं इनसे कि आपके पास वो कौन से खुफिया राज हैं जिनके तहत आप ये फरसूदा निज़ाम चला रहे हैं। मोहम्मद अली रज़ा जी, अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, शुक्रिया आपका। मैं इकबाल का एक शेर पढ़ूँगा। अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो जहाँ तक हमारा, मैं एज ए SDO इस महकमे को मैंने 2006 में ज्वाइन किया, तो एक अज़म के साथ इस महकमे में हम आए क्योंकि ये प्योर इंजीनियर्स का डिपार्टमेंट है। तो 2006 से अब तक जिस जगह पे मौका मिला कोशिश की है कि अपने स्टाफ के लिए भी और लोगों के लिए भी खैर बांटें, क्योंकि खैर बांटने से ही खैर बांटती है। जहाँ तक शॉर्टेज का ताल्लुक है, तो ये जब से ज्वाइन किया तब से ये सिलसिला चल रहा है स्टाफ की शॉर्टेज का। स्टाफ की शॉर्टेज को जो उनसा मैनेज है वो आपको पता है वो HR डिपार्टमेंट करता है, उससे हमारा नहीं एक लिंक है या मेरी डोमेन में नहीं आता। लेकिन जो भी अवेलेबल सोर्स हमें अवेलेबल हैं, जितने भी सोर्स अवेलेबल हैं, उसको हमारी कोशिश होती है कि प्लान करके बेस्ट यूटिलाइजेशन उसकी करें। तो उसको फार्मूला कोई भी नहीं है, जो मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उनको मैं प्लान करके यूटिलाइज़ करके कोशिश करता हूँ कि आसानी पैदा हो मखलूक के लिए, आवाम के लिए। अली साहब, ये बताएं कि आपके पास स्टाफ की कमी है, आपके जांबाज भी शहादतें दे रहे हैं, आपके जांबाज झुलस रहे हैं, बाजू की अपने कीमती जिस्मानी अज़ा की कुर्बानी दे रहे हैं। आप उनके लिए कस्टोडियन की हैसियत से आपके पास क्या प्लान है और गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या सहूलतें मैसर हैं? जी वाल साहब, डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी फैसिलिटीज़ हमें अवेलेबल हैं, हम ये है कि हर दफ्तर में वीकली एक जोन सा है आगाही के तौर पे हम TNP परेड एक मैनेज करते हैं। मेरे दफ्तर से डेली मेरा जो असिस्टेंट है और मैं भी, हम एक सेफ्टी कॉल रजिस्टर बनाया हुआ है। हम हर लाइनमैन को कॉल करते हैं और उससे आगाह करते हैं, सेफ्टी की एक इंस्ट्रक्शन देते हैं। क्योंकि स्टाफ की शॉर्टेज बहुत देर से चल रही है और इसलिए लाइनमैन हमारे ओवरबर्डन हैं। इस वजह से जौन सा है, इस स्ट्रेस की वजह से मे भी हादसात में इजाफ़ा हुआ होगा
और भी वजूहात हैं इसकी। टीएनपी की जो अवेलेबिलिटी है ना होना, प्रॉपर जोन सी है वर्किंग जोन सा है इन्वायरमेंट प्रॉपर ना मिलना उनको। जी अली साहब, ये ज़राए ने ये बताया है कि टीएनपी की जो मेयारी हिफाजती आलात हैं उसकी अक्सर कमी रहती है। क्या इसकी वजह से भी हादसात होते हैं? शॉर्टेज ऑफ स्टाफ का तो आपने बता दिया कि ये हमारा लाइनमैन जो ओवर बर्डन हो जाता है, तो ज़ाहिर है दबाव में फिर वो काम करता है, तो हादसा तो यकीनी बात है। तो जो हिफाजती आलात हैं, रिफ़्रेशर कोर्सेज़ आप करवा रहे हैं, आप हिफाजती आलात हिफाजती आलात की कमी की वजह से हादसात होते हैं, या जो आपका हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले का पुराना सिस्टम है वो उसकी वजह है, जो खूनखार सिस्टम बना हुआ है? नहीं शाह जी, टीएनपी की जो है अवेलेबिलिटी जोन सी है हर लाइनमैन के पास है, बल्कि यहाँ से हमें डायरेक्शन भी है, उनको भी डायरेक्शन है कि अगर आपके पास टीएनपी की शॉर्टेज है तो आप बताएं। टीएनपी परेड का मकसद यही होता है कि जो भी लाइनमैन के पास शॉर्टेज है वो पूरी की जाए। जो जहाँ तक हादसा का ताल्लुक है, तो एक हमारा सेफ्टी डायरेक्टरेट टोटल इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि हादसात की वजूहात क्या हैं। उसमें कभी कभी इंसान की अपनी कोताही भी है, कभी ऐसे मामला भी होते हैं। वो आपको पूरा डाटा जो है वो सेफ्टी डायरेक्टरेट से मिल सकता है कि जितने इंसिडेंट हुए हैं, एक पूरी एक विंग बनी हुई है, वो उस पर एक पूरा फ़र्क कर रही है कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। बाकी इस टीएनपी हमने आज तक किसी भी स्टाफ को, किसी भी लाइनमैन को ये नहीं कहा कि आप जो है टीएनपी के बगैर काम करें। टीएनपी की प्रॉपर परेड का मकसद यही है कि टीएनपी उनकी इंश्योर की जाए। तो क्या आप उस मुतमईन हैं कि जो पुराना कंडक्टर सिस्टम है जो पार्टीशन से पहले का है, क्या आप उससे मुतमईन हैं कि उसकी आप जो रिप्लेसमेंट हो रही है वो काफ़ी है या मज़ीद दरकार है? हर साल जो सा है आपको ऑगमेंटेशन के लिए और नई प्रपोज़ल के लिए हर साल बजट एक एलोकेट होता है। उस लिहाज से अब हमारी जो डिवीज़न है, हम कोई इस साल में, इस फाइनेंशियल ईयर में हमने कोई 6 नए फीडर जो से है ना सिस्टम में ऐड किए हैं। इसी तरह जो एलटी प्रपोज़ल है वो मोर देन कोई 50 ट्रांसफार्मर हम सिस्टम में ऐड कर चुके हैं। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो चल रहा है सिस्टम की बेहतरी के लिए। अली साहब, ये बताएं कि रिकवरी के जो मामलात हैं, जो आपका स्टाफ जो रिकवरी करता है, उसमें टैक्सेस भी वसूल किए जाते हैं। जब वो टैक्सेस वाले बिल लेने के लिए आपका अमला बाहर जाता है तो आवाम के गैज़ो गज़ब का, उनके गुस्से का वो शिकार होता है। क्या ये बताइए कि आपका रिकवरी का लेवल क्या है लेस्को में, और आपने क्या उस लाइनमैन को या लेस्को अथॉरिटी को गवर्नमेंट की तरफ से कोई उसका मुआवजा मिलता है, या खाली ये फटीग ही है हमारे लेस्को के जांबाज के लिए? जहाँ तक बिल के अंदर टैक्सेस का मैटर है, तो ये आज से नहीं, जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से ही जो टैक्स हैं वो बिल के साथ वसूली हो रही है। ठीक है ना, ये एक पॉलिसी मैटर है, इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता। जहाँ तक रिकवरी का ताल्लुक है, तो हम जब से ज्वाइन किया तब से हमारी कोशिश होती है कि अगर हम रिकवरी को 100% इंश्योर करें। जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर गुजरा है तो माशाल्लाह हमारी डिवीज़न जो सी है वो 100% रिकवरी के फाइनेंशियल ईयर जो है हमने क्लोज़ किया है। इसका मतलब है कि ये रिकवरी जो है वो रिकवरी स्टाफ को और इंजीनियर्स को ये मुबारकबाद है, लेकिन मेरी तशनगी उधर ही है कि जो लाइन स्टाफ के हादसात हैं और इंजीनियर्स की जो फ्री सप्लाई की सहूलत है गवर्नमेंट उनको ख़त्म करने जा रही है। इतनी कुर्बानियों के बाद इनको एडमायर नहीं किया जा रहा, इनको बकअप नहीं किया जा रहा, बल्कि उल्टा इनको इनके जो बुनियादी हकूक़ हैं उनसे महरूम करने की कोशिश की जा रही है। ये हुक्मरानों की नाअहलियत है, उनकी अपनी खींचातानी में, सियासी खींचातानी में, उनसे दूररस और कौमी मफाद में जो फ़ैसले करने हैं वो उससे महरूम है, और उसका खमियाजा कोई नहीं भुगतता सिवाय मासूम और सादा आवाम के। आप पहले बेहतरीन जज हैं, अवाम की अदलिया ही बेहतरीन अदालत है, आप फ़ैसला कीजिए। साजिद काज़मी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।